अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अवैस और खुशामदीद कहता हूं आपको अपने चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2023 जो है वो अपने अख्ताम पे है और हम अनकरीब चंद ही दिनों के अंदर 2024 में दाखिल होने वाले हैं। तो जब साल का एंड होता है तो तमाम कंपनीज, तमाम इन्वेस्टर्स और इवन तमाम बिजनेसेस की क्लोजिंग चल रही होती हैं। इवन बैंक्स में भी यही हो रहा होता है। तो उस वक्त सबसे ज़्यादा जो मार्केट, जो प्रॉपर्टी की मार्केट है, उस वक्त सबसे ज़्यादा डाउन होती है साल के इस हिस्से के अंदर, स्पेशली एंडिंग पे। तो इस सूरत हाल में आकर कई दफ़ा लोग के जहन में बात आती है कि आया हम कोई चीज़ खरीदें या ना खरीदें। काफ़ी सवाल हैं जो जहन में इंसान के आ रहे होते हैं। उसमें फिर डिफरेंट जो ब्रोकर्स हैं उनसे रब्ता किया जाता है, एजेंट से रब्ता किया जाता है। तो हर बंदा अपनी अपनी समझ और बूझ के मुताबिक एडवाइस करता है। तो दोस्तों, इस वक्त जैसा कि मैं अक्सर कहता रहता हूं कि जो साल का एंड है और ख़ास तौर पे जो अनसर्टेनिटी इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है, अनस्टेबिलिटी चल रही है, इस सूरत हाल के अंदर जितनी छोटी इन्वेस्टमेंट होगी उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। पहली चीज़ कि कम इन्वेस्टमेंट से फ़ायदे क्या क्या होते हैं। कम इन्वेस्टमेंट से सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आपको एक तो रिस्क एलिमेंट कम होता है। सेकेंडली जो है इसका आपको जो इसकी ट्रेडिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है। और थर्ड एंड लास्ट, वो चीज़ जल्दी मार्केट के अंदर इन केस आपको इमरजेंसी बेस पे सेल करनी पड़ भी जाए तो फौरी उसका परचेजर मौजूद होता है। तो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी ये बताया आपको कि अंडर 5 मिलियन अगर आप टारगेट कर लें कि अंडर 5 मिलियन आपने इन्वेस्ट करना है और शॉर्ट टर्म के लिए करना है, तो वो आपके लिए एक तो बेनिफिशियल होगा, रिस्क एलिमेंट उसमें कम होगा और उसमें प्रॉफिट भी डबल होगा। वो कैसे, आज उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो अंडर 5 मिलियन की कैटेगरी में क्या क्या चीजें फॉल करती हैं, तो उस हवाले से, क्योंकि डीएचए एक ब्रांड है और डीएचए की जो ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल ओवर वर्ल्ड इसकी मार्केटिंग खुद ब खुद हो रही होती है। ये खुद अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो जितने बड़े ब्रांड हैं, डीएचए हो गया, बहरिया हो गया, इन सब की मार्केटिंग ऑटोमेटिकली चल रही होती है। तो इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा जो है वो एफर्ट नहीं करनी पड़ती। तो इसी तरीके से अगर अगर हम लोग देखें तो डीएचए के अंदर इसमें कौन कौन सी कैटेगरी में क्या क्या चीज़ फॉल करती है अंडर 5 मिलियन, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो अंडर 5 मिलियन के अंदर सबसे पहले डीएचए लाहौर को लेते हैं। डीएचए लाहौर में जो चीज़ आती है वो है 5 मरला की फाइल। 5 मरला की जो फाइल है उसकी एक तो ट्रेडिंग बहुत ज्यादा चल रही होती है। दूसरे नंबर पे ये है कि इसमें रिस्क एलिमेंट कम होता है क्योंकि छोटी फाइल है और हर कैटेगरी का बंदा इसको खरीद लेता है। इवन यानी इसका एंड यूजर जल्दी लग जाता है। हमें सबसे ज्यादा इस चीज को भी देखना होता है कि अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आया कल को उसका एंड यूजर भी स्टेबल रहेगा या फिर वो जो है वो एंड यूजर कम हो जाएगा। तो वो चीज जब हम देखते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो चीज कैटेगरी अंडर 5 मिलियन की कैटेगरी में जो चीज फॉल करती है वो है 5 मरला की फाइल। 5 मरला की डीएचए लाहौर में इस वक्त जो सबसे बेहतरीन जो है वो है, पहले तो ऐसा करते हैं लिस्ट डाउन कर लेते हैं और मैं आपको बता देता हूँ फेज 7 के अंदर जो 5 मरला है वो आ जाती है 3.8 मिलियन यानी 38 लाख रुपए की। इसी तरह जो फेज बाद में 9 आ जाता है, फेज 9 की जो 5 मरला की फाइल है वो है 4.7 मिलियन, मतलब 47 लाख रुपीज की। इसी तरह फेज 10 की जो 5 मरला है वो आ जाती है 3 मिलियन यानी 30 लाख रुपए की। तो जैसा कि आपने देखा कि ये सारी की सारी फाइल जो है ये अंडर 5 मिलियन है। अब इसमें क्या फायदा होता है कि एक तो इनमें ट्रेडिंग चल रही होती है और ट्रेडिंग जो है वो उस हिसाब से चलती है कि इसको आप खरीदते हैं और कुछ अर्सा ही रखते हैं। तो यही जो फाइल जो आपकी 38 लाख, 47 लाख या 30 लाख की है वो बढ़ के वो 35 से 40 लाख तक की हो जाती है, 45 लाख तक की हो जाती है। आप उस टाइम उसको सेल करके विद इन 2-3 मंथ सेल करके आप उसमें से बाहर भी आ सकते हैं। अपने पैसे जो है वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी उसका बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, प्रॉफिट्स एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो 3 कैटेगरीज हैं इस वक्त फाइल के अंदर जो चीज चल रही हैं वो इन 3 कैटेगरी में फॉल कर रही है। डीएचए फेज 7, डीएचए फेज 9 और डीएचए फेज 10। अच्छा, इनमें अब सवाल ये पैदा होता है कि सबसे बेहतर कौन सी है। तो क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि ये डीएचए है और डीएचए
ऑल ओवर डीएचए ही बेहतर होता है, मगर इस वक्त सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग चल रही है वो कैटेगरी वाइज है। अगर आप देखें फेज 7 के अंदर तो वो 70% जो है वो डेवलप्ड हो चुका है, और उसके अंदर कुछ चंक्स हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं छोटे छोटे जहां की ये फाइल्स हैं जो कि फाइल्स की सूरत में इस वक्त मार्केट में सर्कुलेट हो रही हैं डीएचए की। तो ये एरिया इस एतबार से अच्छा है कि इसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि डीएचए किसी भी वक्त बैलेट अनाउंस कर सकता है, क्योंकि उसकी बैलेटिंग अनाउंस करते साथ ही फाइल बहुत ज्यादा इवन जितना इसकी जो वैल्यू होती है उससे डबल पे सेल हो जाती है, क्योंकि वहां पर प्लॉट की प्राइसेस बहुत ज्यादा है और वहां पर डेवलपमेंट ऑलरेडी है। तो जो भी एंड यूजर आता है वो डेवलपमेंट को देखते हुए उसका रुझान ज्यादा होता है वहां पर कि वो फाइल परचेज कर ले। इसी तरह फेज 9 प्रिज्म है। फेज 9 प्रिज्म के अंदर जो फाइल का मैंने आपको बताया जहां पर फाइल का रेट इस वक्त 47 लाख है, उसका रेट बेहतर होने या ज्यादा होने की वजह ये है क्योंकि वहां पर अभी फिलहाल जो फेज 9 प्रिज्म बिल्कुल न्यूली डेवलप्ड हो रहा है और वहां पर जो प्लॉट की प्राइसेस है वो भी 5 की काफी ज्यादा ऊपर है। इस वजह से जो फाइल का रेट है वो काफी बेहतर है, और क्योंकि वो भी जैसा कि मैंने पहले बताया कि लोग डेवलपमेंट को देख के फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए कायल हो जाते हैं, तो वहां पर भी यही सूरत हाल है कि लोग डेवलपमेंट को जो वहां पर डेवलपमेंट हो रही है बहुत अच्छी हो रही है, वहां पर जो है वो पार्क्स बन रहे हैं, गोल्फ कोर्स बन रहा है। तो जब भी कोई विजिट करने जाता है तो वो एक तो वो लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छी है, और सेकेंडली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म के लिए भी बेहतर है। और इसी तरह जो फेज 10 है, फेज 10 की फाइल ये तो ये तो आप कह लें कि जेन्युइनली ट्रेडिंग वाली फाइल है, ओके। यहाँ पर फिलहाल ऑन ग्राउंड एरिया का तो पता है हमें कि ये एरिया फेज 10 में आ रहा है, वो एरिया स्पेसिफाइड है, बट कौन सी फाइल कहाँ पे लगेगी और कौन सा ब्लॉक कहाँ पे आएगा, कौन सा एरिया कैसे बनेगा, वो फिलहाल इस चीज का कोई पता नहीं है। लेकिन क्योंकि वो फाइल्स अवेलेबल हैं, मार्केट में बिक रही हैं, तो डीएचए है, तो इन चीजों के मद्देनजर रखते हुए जब आप फाइल को लेते हैं तो वो फाइल ट्रेड भी हो रही है और उसके अंदर इंक्रीमेंट भी आ रहा है। यही फाइल एट द टाइम 22 लाख की भी बिकती रही है, बट क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया है और वक्त के साथ साथ जो है ना, जैसे मैंने पहले बताया कि थोड़ी देर के लिए आप लेके रखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन शॉर्ट टर्म डीएचए फेज 10 की 5 की फाइल है, और स्पेशली अंडर 5 मिलियन। तो अंडर 5 मिलियन की कैटेगरी के अंदर जैसे कि आज हमने डिस्कस किया कि डीएचए फेज 7, 9 और 10 है, और उनमें सबसे बेस्ट जो ट्रेडिंग के लिए फाइल है वो डीएचए फेज 10 की है। एक तो 3 मिलियन के अंदर आपकी फाइल आ जाएगी, और उसके बाद फिर उसको आप कुछ अर्सा रखना चाहें तो कुछ अर्सा रख के भी सेल करेंगे तो वो अच्छा प्रॉफिट दे जाएगी आपको। और इसी तरह अगर आप ऐसी जगह पे लेना चाहते हैं जो कि डेवलप्ड भी है और कम पैसे भी मिल रहे हैं, तो वो डीएचए फेज 7 है कि वहां पर आप देखेंगे कि मैक्सिमम डेवलपमेंट हो चुकी है, 70% डेवलपमेंट हो चुकी है, उसी के कुछ चंक्स में से उन्होंने फाइल निकालनी है, और मोस्ट प्रॉब्ली बहुत चांसेस हैं कि वहां पर वो जो ये फाइल्स हैं अनकरीब 2 से 3 महीने के अंदर अंदर उनकी बैलेटिंग अनाउंस कर दी जाए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो इसी के ऊपर इंशाल्लाह मजीद फर्दर डिटेल जानने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो फर्दर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।